पाकिस्तान एयर स्ट्राइक को ऐसे छुपा रहा है जैसे कोई बवासीर का पेशेंट ऑपरेशन को छुपाता है। ये एक पार्ट ऑफ जोक है, सीरियसली मत लीजिएगा। तो आज हम बात करने वाले हेमरॉइड्स के ऊपर में। हेमरॉइड्स क्या है, इसके पहले एक वीडियो ऑलरेडी था, तो आज भी हम हेमरॉइड्स पे बात करने वाले, टेस्टोमोनी देखने वाले हीमोहिम की कि हेमरॉइड्स में हीमोहिम ने कैसे काम किया। तो हम में से हर कोई जीवन में किसी ना किसी बीमारी के चपेट में जरूर आता है। अब बीमारी इट मीन्स बड़ी बीमारी नहीं, छोटी बीमारी भी हो सकती। किसी को सर्दी खांसी होना, यह भी एक तरह का बीमारी ही बोलते हैं हम आदमी को, उस आदमी को भी। तो इस तरह की कोई ना कोई बीमारी के चपेट में जरूर आता है। कुछ बीमारियों पर लोग खुलकर बात करते हैं। आपने देखा होगा आपके आजू बाजू के लोग या जान पहचान वाले लोग कभी कोई चीज़ पे बीमार हो जाते तो खुल के बात करते। तो कुछ लोग झिझकते, कुछ लोग, आपने देखा होगा आपके आजू बाजू में कुछ लोग ऐसे भी होंगे जब बीमार गिरने पे बीमारी बताने से झिझकते। ऐसी ही एक बीमारी है बवासीर की। ऐसी एक बीमारी है बवासीर की। वैसे तो बवासीर काफी आम है। भारत देश की बात करूं या दुनिया में बात करूं, जिसको हम बात करें हेमरॉइड्स या बवासीर, एक आम बीमारी है, मगर कुछ लोग इसे शर्मिंदगी से जोड़कर देखते हैं। आप कुछ लोगों को देखोगे जिनको बवासीर हुआ है, वो 4 लोगों में बताना नहीं क्योंकि उनको लगता है सामने वाला मेरी हंसी उड़ाएगा या मैं शर्मिंदगी का पात्र बन जाऊंगा। लोगों को ऐसा लगता है मैं शर्मिंदगी का पात्र बन जाऊंगा, इसलिए लोग बताना नहीं चाहते और इसे छिपा लेते। नतीजन बीमारी गंभीर रूप धारण कर लेती है। जो लोग हेमरॉइड्स, जिसको हम बवासीर बोले, ये बीमारी को छुपाते, इलाज नहीं करते, ऐसे लोगों की जो बीमारी है उसका नतीजा ये होता है, छुपाने के कारण एक प्रकार का गंभीर रूप वो बीमारी धारण कर लेती है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है समीर शरद देशकर, मैं नागपुर शहर में रहता हूं और एटोमी इंडिया में एज ए स्पेशल एजेंट करके कार्यरत हूं। तो आप देखते हैं टेस्टोमोनी हेमरॉइड्स के ऊपर में एक महिला की है। इंडोनेशियन लैंग्वेज में थोड़ी सी प्ले करूंगा, बाद में आपको ट्रांसलेट करके बताने वाला हूं। तो ये है टेस्टोमोनी। Ada beberapa macam saya pernah saya tensi saya 237/100, gula darah saya 650। तो टेस्टोमोनी में जो महिला है उनका नाम है मेई। उनका नाम क्या है? मेई नाम है। यह हमारे साथ आज साझा करने वाली है हीमोहिम की टेस्टोमोनी हेमरॉइड्स पर। यह हेमरॉइड से पीड़ित थी, यही एक टेस्टोमोनी है इनकी जो ये साझा कर रही है। यह कहती है मेरा ब्लड शुगर 350 है और मुझे 3 कोम यानी 3 मस्से हैं बवासीर के। काय के मस्से? बवासीर की मस्से। मेरे चेस्ट और बैक में भी तकलीफ है। इनका जो चेस्ट है, चेस्ट से लेके बैक में कुछ एडजस्टमेंट हुआ है डॉक्टर की तरफ से, वहां भी इनको तकलीफ है। यह कहती है मुझे हॉस्पिटल में 12 बार एडमिट किया गया। अलग अलग चीजों के लिए, इनको बवासीर की भी तकलीफ थी, आप शुगर भी देख ही रहे हो, और चेस्ट और बैक की भी समस्या थी। तो इनको अलग अलग चीजों के लिए हॉस्पिटल में 12 बार क्या किया गया? एडमिट किया गया। उसमें से 7 बार ऑपरेशन के लिए, कोई भी चीज इनके ऑपरेट करने के लिए, 12 में से 7 बार इनको ऑपरेट करने के लिए हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। ये कहती है वहां के लोग मुझे पहचानने लगे थे। जब भी मैं एडमिट होती थी तो कहते थे माँ आप फिर वापस आ गए। कैसे हो माँ आप? कैसे हो माँ आप फिर वापस आ गए। अब क्या तकलीफ है आपको? वहां के जो भी नर्स होंगे, डॉक्टर होंगे, वार्ड बॉय होंगे, हर कोई इनको पहचानने लगा था, क्योंकि वही हॉस्पिटल में 12 बार एडमिट हुई थी, उसमें से 7 बार ऑपरेशन के लिए एडमिट हुई थी। तो आप समझ सकते हैं, एक बार ऑपरेशन के लिए एडमिट हो जाता आदमी तो 6-7 दिन 10 दिन तो जाना ही पड़ता है ना। हो सकता है अब इनको कितने दिन लगे मुझे नहीं मालूम, लेकिन इस कारण लोगों की, इनकी वहां के लोगों से पहचान हो गई थी। यह कहती है मैं 2 अलग अलग अस्पताल में भर्ती थी बवासीर के लिए, हेमरॉइड्स के लिए, लेकिन आराम नहीं मिला, इसलिए मैंने अपने बीमारी से हार मान ली। इनको जो बवासीर की समस्या थी, इसके लिए एडमिट हुई थी अलग अलग हॉस्पिटल में, लेकिन आराम नहीं मिलने के कारण इन्होंने उस बीमारी से ही हार मान ली थी, क्योंकि दवा लेने या ऑपरेशन करने से भी कोई भी तरह का फायदा इनको बवासीर में नहीं हुआ था। और यह हकीकत है, जो लोग बवासीर का ऑपरेशन करवाते
ऑपरेशन करने के बाद भी उनको कोई तरह का फायदा नहीं होता, वापस से वो मस्से या कोम बोले वापस से आ जाते हैं। इस दवा के कारण मेरे जो कान है वो संवेदनशील हो गए थे, मेरे कमर के अंदर भी दर्द होता था, इनके कमर में दर्द चालू हो गया था, कान भी संवेदनशील हो गए थे। जनवरी से हम दोस्त लोग हॉस्पिटल में ही मिलते थे। ये कहती है जब जनवरी में हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी तब से ये जो भी दोस्त इनको मिलने आते थे, इनको हॉस्पिटल में मिलते थे, लोग मुझे फोन करके पूछते थे कहाँ है। हम भी हमारे दोस्त को फोन लगाते और पूछते ना भाई कहाँ है भाई तू, मेरे को मिलने आना है। तो ऐसे ही इनको दोस्त पूछते होंगे इनके कहाँ हैं, तो मैं कहती थी अस्पताल में हूँ, बीमार हूँ और बहुत ज़्यादा कमज़ोर महसूस कर रहा हूँ। ये लोग इनके दोस्तों को बोलती थी मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूँ और बहुत ज़्यादा कमज़ोर महसूस कर रही हूँ, मैं सभी प्रकार की दवाएं ले रही हूँ, या अलग अलग जो लोग बता रहे मुझे दवा लेने के लिए, अलग अलग प्रोडक्ट लेने के लिए बोल रहे, वो सब मैं ले रही हूँ, लेकिन कोई भी प्रोडक्ट मुझ पर फ़ायदा नहीं कर रहा है। तभी एक दोस्त ने इनसे कहा, इस महिला से कहा आपको एक उत्पाद देता हूं। एक इनके दोस्त ने इनको बोला मैं आपको एक उत्पाद देता हूं, वो आप लेते हैं तो आपको फायदा होगा, उसका नाम है हिमोहिम। ये महिला को इनके एक दोस्त ने कहा मैं आपको एक उत्पाद देता हूं, उस उत्पाद का नाम है हिमोहिम, अगर आप वो लेते हो तो आपको फायदा होगा। यह उत्पाद हमें स्वस्थ बनाता है, यह निश्चित रूप से आपको भी स्वस्थ बनाएगा, ऐसा इनके दोस्त ने इनको कहा। यह महिला कहती है मैं इतने सारे उत्पाद यूज कर चुकी थी, इतने सारे, क्योंकि 12 बार तो हॉस्पिटल में एडमिट थी, इसीलिए इतने सारे उत्पाद मैं यूज कर चुकी थी, मैं तैयार नहीं थी नया उत्पाद ट्राई करने के लिए, नया उत्पाद लेने के लिए मैं तैयार नहीं थी। लेकिन फाइनली मैंने कहा मैं इसको लूंगी। जब उन्होंने उस उत्पाद के बारे में कुछ टेस्टिमोनीज मुझसे शेयर की तब मैं तैयार हो गई और मैंने कहा यह उत्पाद मैं लूंगी। मैंने हिमोहिम ऑर्डर किया और हिमोहिम को सुबह शाम लेना चालू किया। हम भी बोलते दिन में 2 बार आपको लेना, एक सुबह लेना, एक शाम को लेना है। दोस्तों ये बोलती है, महिला बोल रही है हमको, दोस्तों मैं बताती हूं जब मैं दवा लेती थी तब मैं और बीमार होने लगती थी। कोई भी बीमारी के लिए बात करें, बवासीर की बात करें तो ये जब बवासीर के लिए दवा लेती थी तो और इनको बीमार हुए समान लगता था, लेकिन जब से मैंने हिमोहिम लेना चालू किया तब से मुझे रात में अच्छी नींद आने लगी। जब से मैंने हिमोहिम लेना चालू किया तब से मुझे रात में अच्छी और गहरी नींद आने लगी। इसके पहले मुझे नींद के लिए एक तरह का सपोर्ट लेना पड़ता था, कोई सपोर्ट के बगैर मैं सो नहीं पाती थी। अभी मैं बिना किसी सपोर्ट के अच्छी गहरी नींद लेती हूँ, मुझे हल्का महसूस होने लगा। मेरा शरीर जो भारी भारी महसूस होने लगा था अलग अलग दवाएं, अलग अलग बीमारियों के कारण, जब से मैं हिमोहिम कंज्यूम कर रही हूँ मेरा शरीर भी हल्का महसूस होने लगा। शौच में जो कठिनाई होती थी, मेन समस्या तो शौच की थी, उसमें भी कमी आई। शौच में जो कठिनाई होती थी उसमें भी कमी आई। चलने में भी कोई तकलीफ नहीं हो रही थी। बहुत सारे बवासीर के जो पेशेंट्स होते हैं उनको चलने में भी तकलीफ होती है, धीरे धीरे चलते बहुत। तो ये कहती है शौच में मेरे को जो तकलीफ थी उसमें बहुत कमी आई, काफी कमी आई, और मुझे चलने में भी अब कोई भी तकलीफ नहीं होती। मैं धन्यवाद अदा करती हूं उस दोस्त का। यह कह रही है महिला, मैं धन्यवाद अदा करती हूं उस दोस्त का जिसने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया हिमोहिम, जिसने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया हिमोहिम। यह हिमोहिम का जो रिजल्ट है ना, जो मुझे मिला, विश्वास के परे है, अविश्वसनीय है। जो रिजल्ट मुझे मिला है मैं इस पे विश्वास ही नहीं कर सकती थी, क्योंकि इतनी सारी दवा मैं खा चुकी थी, इतने सारे उत्पाद मैं यूज कर चुकी थी, लेकिन मुझे फायदा नहीं हुआ। और यह उत्पाद मुझे फायदा देने लगा और विश्वास के परे है, अविश्वसनीय है। यह कहती है मैं पहले बहुत कमजोर हुआ करती थी, जिन्होंने मुझे देखा है वह जानते हैं मैं कितनी कमजोर दिखती थी पहले। अब जब से मैं हिमोहिम ले रही हूं मैं स्वस्थ हूं, मैं खुद को स्वस्थ महसूस करती हूं। तो दोस्तों हिमोहिम एक, फिर से बोल रहा हूं, गोल्ड है, गोल्ड, एक लिक्विड गोल्ड है, गोल्ड से भी महंगा है। भगवान ने इस प्रोडक्ट को, या एटोमी ने इस प्रोडक्ट को हम पूरी दुनिया के लोगों की सेहत को सुधारने के लिए ढूंढा है,
स्वास्थ्य को अच्छा करने के लिए ढूंढा, एक तरह का इम्यूनिटी बूस्टर है जो हमारे इम्यून सिस्टम को अच्छा करता है और इम्यून सिस्टम हमारे बॉडी को ठीक करती है। लेकिन एक सवाल होता है ये कहाँ चलेगा, किस बीमारी में हम ले सकते हैं, कितने डोज लेने पड़ेंगे। इसके लिए आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है, उस पर मुझे कॉल कीजिएगा। मैं आपको गाइड करूंगा कि आपको कितने डोज लेने पड़ेंगे, कितने दिन तक हीमोहिम लेना पड़ेगा, लाइफ लॉन्ग लेना पड़ेगा, 4 महीने लेना पड़ेगा, 3 महीने लेना पड़ेगा, 2 महीने लेना पड़ेगा। यह सब गाइडेंस मैं आपको फोन कॉल पे दूंगा, क्योंकि मैं एक पेंडुलम डाउजर हूं। तो एक डाउजिंग करके मैं आपके जो सवाल है उन सवालों के जवाब दे सकता हूं। और डाउजिंग के एक छोटे से चार्ज होते हैं, नॉमिनल चार्ज होते हैं। डॉक्टर की जैसे हम फी पे करते हैं वैसी फीस आपको पे करनी पड़ेगी, और उसके अंदर आपको आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। उससे आपको समझ में आ जाएगा आपको हीमोहिम कितने दिन तक लेना है। क्योंकि हीमोहिम 15,000 रुपये अगर महीना की बात करें तो हर कोई हमेशा के लिए 15,000 रुपये खर्चा नहीं कर सकता। इसीलिए जानना जरूरी है हमको हीमोहिम कितने दिन लेना होगा। तो इसका जवाब आपको हाँ या ना में मिल जाएगा, कितने दिन लेना होगा, यानी 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना या जीवन भर लेना होगा। ठीक है, तो ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी तरह के नए नए वीडियो मैं आपके लिए बना सकूं। जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो उसको शेयर करेंगे, तभी मैं मोटिवेट हूंगा और आपके लिए नए नए सब्जेक्ट पे वीडियो बना पाऊंगा। तो आज का वीडियो यहीं तक था। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम। जाते जाते इतना ही बोलूंगा, जिस किसी को भी हीमोहिम चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया है, वहां कांटेक्ट कीजिएगा।